एक बार की बात है, एक सियार भूख के मारे घूमता घूमता एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए और वो गलियों में इधर उधर घूमने लगा। तभी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सियार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ एक रंगरेज की बस्ती में आ पहुंचा। वहाँ उस एक घर के सामने ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों की टोली भागती हुई आई और सियार को ढूंढने लगी। सियार नहीं मिला तो कुत्ते वापस चले गए। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए अपनी नाक बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये बाहर कोई खतरा नहीं है, तब वह बाहर निकला। उसको पूरा रंग से भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला पड़ गया था। उस ड्रम में रंगरेज ने नीला रंग घोल रखा था। उसके नीले रंग को जो भी जानवर देखता वह भयभीत हो जाता था। उनको खौफ में कांपते देखकर सियार के दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते हुए जानवरों को रोका और कहा, भाइयों भागो मत और मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर भागते हुए जानवर और डरे। उनके डर का फायदा उठाते हुए सियार ने बोला, देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का इस धरती पर नहीं है। भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बात का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जानवर जंगल के दूसरे सभी जानवर को बुलाकर ले आए। जब सब जानवर आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजाति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुदुम होगा। तीनों लोगों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम कर दिया। शेर, बाघ व चीते की तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इस इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुकुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान में रहने लगा। कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार को जो खाना होता वह उसके सामने आ जाता। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंगारता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर जंगल से भगा दिया। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हूं हूं कर आवाज कर रही थी। उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हूं हूं करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हूं हूं करते देख लिया। वे चौंके।
बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना, मारो इसको। शेर और बाघ उसकी ओर झपटे और उसको बहुत मारा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान और दूसरों को बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं समझना चाहिए। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो।